और सब ही कहत समझाए और तेल बोरी पट बांधी पुन पावक देव लगा। रावण बोला कि बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेटो, आग लगा दो। तब देखो कितना आनंद आता है। अब हनुमान जी मुस्कुराए, सोचा कि ये तो सरस्वती जी ने बहुत अच्छी योजना बनाई। अब रावण ये भी तो कह सकता था कि कपि की ममता पूंछ पर और सब ही कहत समझाए और बाकाया तलवारी ले पूछ ले कटवा। रावण ये भी कह सकता था लेकिन नहीं कहा, क्योंकि ये सरस्वती जी की योजना थी। अब प्रभु ये तो सरस्वती जी की योजना हो गई, सरस्वती जी ने हमारा साथ दिया। अच्छा एक बात बताएं, देखिए बंदर की ममता पूंछ पर ज्यादा होती है। अगर हमारी बात ना मानो तो किसी बंदर पे आजमा के देखो, वो की पूंछ जब धीरे धीरे सहलाइयो तो कि बड़ी गुदगुदी लगी, वो ख्याले लगी। लेकिन दादा लोगों में काले मुंह वाले बंदर की बात कर रही हूँ, लाल मुंह वाले पर राजमा देना, जब बाद में हमारी गलती देना कि बेटी अच्छा बताएगी रहे। मैं काले मुंह वाले बंदर की बात कर रही हूँ। काले मुंह वाला जो बंदर होता है उसकी पूंछ धीरे धीरे सहलाओ, फिर बड़ी गुदगुदी उसे लगेगी, बहुत आराम से खेलता है। हनुमान जी बोले प्रभु जब वो सब हमारी पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे तो हमारे लगी गुदगुदी, और जब हमारी गुदगुदी लगी तो प्रभु का हम बताई हमारी पूंछ बाढ़े लगी। अतनी पूंछ बाढ़ी कि गोस्वामी बाबा ने संकेत किया है क्या कि रहा न नगर बसन घृत तेला, और बाढ़ी पूछ कीन कपी खेला। हनुमान बोले प्रभु अब बताओ इसमें हमारी क्या गलती है, कोई गलती है हमारी? राम जी बोले चलो कोई बात नहीं, हमने तुम्हारी ये बात मान ली। अब हनुमान जी बड़ी जोर से हंसे, बोले प्रभु अब रह गई बाप की बात तो सुनो। जब उन सबने हमारी पूंछ में कपड़ा लपेटा और आग लगाई तो प्रभु पूछ ठहरे आपकी बाप। अब राम जी के असली पिता जानते हो कौन है? बताइए दादा लोगों, इतने लोग यहाँ पर बैठे हो, किसी को पता है राम जी के असली पिता कौन है? ये यहाँ पर यज्ञ कार्यक्रम तो कई वर्षों से हो रहा है, अच्छे अच्छे विद्वान आए, आप लोगों ने सुना। राम जी के असली पिता कौन है? जिसको पता हो हाथ उठाइए जरा, बताइए कौन? अग्नि देवता। हाँ सही है, राम जी के असली पिता है अग्नि देवता। कहो कैसे? अग्निदेव ने ही प्रकट होकर के खीर का कटोरा दिया था और उसी खीर से भगवान का जन्म हुआ। तो उनके असली पिता है अग्नि देवता और दशरथ तो पालक पिता है, पालन पोषण करने वाले हैं। राम जी के असली पिता अग्नि देवता। हनुमान जी कहते प्रभु आपके बाप हमारी पूंछ पे ठहरे, अब जो हमारी पूंछ में आग लगी तो हम थोड़ा भय दाएं बाएं और तब तक आएगी हमारे बाप। अब हनुमान जी के पिता कौन है? पवन देव। हनुमान जी के पिता पवन देव। हनुमान जी बोले प्रभु अब ये तो आप जानती हो कि बाप को अपने बेटे के प्रति कितनी ममता होती है। अब माताएं कहती हैं कि हमें ममता ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, पिता को भी ममता है। अब बात यह है कि माताओं का हृदय जो होता है ये थोड़ा निर्मल होता है, यानी कि कोमल होता है, यानी कि आंसू बहुत जल्दी आवत है। अब पिता का दिल थोड़ा कठोर होता है।
इनके आंसू नहीं आते हैं, वो अंदर से रोते हैं, आत्मा से, दिखावटी में नहीं। क्योंकि अगर पिता को ममता न होती तो जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो दशरथ जी अपने प्राण नहीं गंवाते अगर ममता न होती। पिता को ममता ज्यादा होती है। विश्राम सागर में लिखा कि पुरुष हृदय बहु तई गंभीर, पुरुष हृदय बहु तई गंभीरा, नारी हृदय जस निर्मल बराबर होता है, चाहे माँ हो चाहे पिता हो। बस माताओं का हृदय कोमल होता है और पिता का हृदय कठोर होता है। अभी जैसे आपका बच्चा है छोटा, वो रात में जिद करने लगे, पापा हमें घोड़ा चाहिए घोड़ा चाहिए। अब पप्पा बेचारे रात में घोड़ा कहाँ दिलाऊं, तो बेचारे आधी रात में घोड़ा बनी गए। अब भैया घोड़े पे बैठे, कहती मम्मी तुम हो बैठो है। अब बेचारी मम्मी कैसे बैठी जाए, बप्पा कहती अरे बैठ जाओ तो कम मरी जाई हो। बेचारी अम्मा बैठी गई, तो बताओ ममता थी तभी तो घोड़ा बने। हनुमान जी कहते हैं तो प्रभु जब हमारी पूंछ में आग लगी तो हम थोड़ा बहन दाएं बाएं, अतने में आई गए हमारे बाप। अब प्रभु बाप ही बाप न जानी कैसे युद्ध की नहीं कि हमका अपने जाने बचाओ में आपत्ति आई गई। कहूँ यही अटारी पे, कहूँ वही अटारी पे, अगर समुद्र में ना कूदे हुए तो हम मारी डरे जाते। अब हनुमान जी पूरी बात बताते हैं, लेकिन सुग्रीव अंगद सब पूछ पूछ के हार गए। कहते भैया हनुमान ये काम तुमने कर डाला, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। हनुमान जी कहते भैया हमने देखो कुछ नहीं किया, ये तो सब भगवान की कृपा है। और जिसने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है उसकी नैया तो भैया जरूर है पार होना। तो भैया हमने कुछ नहीं किया, सब भगवान की कृपा है कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमारे सफल भाजू। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये भाव रखिएगा अंदर। आज देखिए इधर बातचीत चलती रही, उधर लंका पर चढ़ाई हुई। विभीषण तो राम की शरण में आ गए। राम जी ने विभीषण से पूछा भैया विभीषण अब लंका पर कैसे चला जाए, कोई उपाय बताओ। राम जी ने 3 दिन समुद्र की विनती किया, प्रार्थना किया। आखिर को राम जी ने क्या किया, अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बोले इस समुद्र को आज मैं सुखा दूंगा। जैसे उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया वैसे ही समुद्र ब्राह्मण का रूप बना करके आ गया। दोनों हाथ जोड़कर बोला प्रभु आप इस समुद्र को सुखाइए ना। राम जी बोले अच्छा मैं अगर इसे सुखाऊंगा नहीं तो मैं लंका पर चढ़ाई कैसे करूंगा। ब्राह्मण बोला कि प्रभु देखो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आपकी सेना में 2 ऐसे बंदर हैं जो बहुत बढ़िया चढ़ाई कर लेते हैं। आप पुल का निर्माण करो, एक पुल बनवाओ और फिर लंका पर चढ़ाई करो। राम जी बोले भैया पुल बनाई कौन हो। ब्राह्मण कहने लगा ये जो 2 बंदर बैठे हैं
जिनका नाम है नल नील। प्रभु ये बहुत बढ़िया जोड़ाई करते हैं। अब देखिए ये नल नील जो थे, गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि लरिकाई ऋषि आशीष पाई। ये नल नील जो थे इनको आशीर्वाद तो बाद में मिला था, इनको श्राप पहले मिला, क्योंकि बच्चा वैसे शरारती होते, एक तो बच्चा दूसरे बानर, तो शरारती। एक महात्मा रहे कोई बैठे पूजा करते रहे, बहुत बड़े भक्त। तो नल नील छोटा थी भाई कि अब महात्मा एक दिन कहते नहीं, महात्मा जी बेचारे कहूं बाहर निकली गए और नल नील इतने बेढब, कहूं महात्मा का कमंडल उठा ली जाए, कहूं पोथी पत्र उठाई ली जाए। एक दिन नल नील काकिन सिंहासन में शालिग्राम रखे रहे, उनका उठाई लेंगे। अब उस समय जामुन का मौसम था। नल नील काकिन नल नील शालिग्राम को ले ली और चली पड़े। तब तक का देखने बढ़िया खूब बड़े बड़े फरेंद लागे, जामुन खूब बड़े बड़े लागे। अब नल नील सोचे लगे कि जामुन कैसे तोड़ी, तो सोची नहीं शालिग्राम है लावे को चलाएगा, मारिए भे जामुन गिरी है। नल नील ने शालिग्राम को बड़ी जोर से चलाया। अब शालिग्राम इतने बड़े वही बेचारे पानी में गिरी गए। नल नील बड़ा परेशान, बोले हाय प्रभु अब क्या करें, अब तो गुरुजी मारी डरी। बेचारे चक्कर में पड़े, लेकिन तब तक का देखने एक बहुत बड़ा जामुन शालिग्राम बराबर बढ़िया फरेंद पड़ा। शालिग्राम नल नील सोचे नहीं कि अब तो गठेगा। वो जामुन उठाए लाए और गुरुजी के सिंहासन में रख दिए। गुरुजी जब वापस आए तो सोचने लाओ भगवान ने नहवाई दे, भोग वोग लगाए दे, का पता इनका कुछ खाए पे के मिला हो ना मिला हो। तो गुरुजी बेचारे काके नहीं स्नान करावे लगे। अब शालिग्राम को उठाई, अब रगरी रगरी नहवावे लगे। अब मैं शालिग्राम कहाँ, वो तो जामुन रखी। जब किसी कई रगरी ने तो का भवा गुट्ठल उधर और छिक्कल हाथ में। गुरुजी बड़ा परेशान, बोले नल नील यहाँ आओ, ये शालिग्राम कैसे फूट गए, कुछ तो गड़बड़ जरूर। नल नील कहला गुरुजी हम का बताई, तुम यहाँ रहते हो नहीं, और हम इनका खूब नहवाइत रहे, खूब बढ़िया 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 इनका खवाइत रहे, तो ये खाए खाए गए रहे, चौड़े आए। नल नील कहते हैं कि पुनि पुनि चंदन और पुनि पुनि पानी। गुरुजी पुनि पुनि चंदन और पुनि पुनि पानी, हाय शालिग्राम गली गए तो हम शालिग्राम गली गए तो हम नल नील कहला गुरुजी इनका खूब रोज नहवाइत रहा, रोज चंदन टीका लगाइत रहे, और यही खाए खाए गए रहे मोटाए, तो इनका तो मतनी जोर रगड़ देने की यही गए फूटे। अब ये में हमारी का गलती। गुरुजी के क्रोध आ गया। गुरुजी बोले नल नील ये शालिग्राम ऐसे फूटने वाले नहीं है, हम भी तो रोज इनको नहलाते थे, रोज भोग लगाते थे, तब ये नहीं फूट गए, कुछ तो जरूर गड़बड़ है, सच सच बताओ। अब नल नील बेचारे घबराए, बोले गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। गुरुजी के क्रोध आ गया। मारे क्रोध के गुरुजी ने नल नील को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि वस्तु हाथ से छुई हो कोई, वस्तु हाथ से छुई हो कोई,
श्राप बना भैया वरदान। देखिए समय भी धीरे धीरे हो रहा है। बानरों से कहा कि 5000 लेबर इधर लग जाओ, 5000 लेबर उधर लग जाओ, और जो लोग बचे हैं वो लोग पत्थर उठा उठा करके लाओ। अब नल नील जोड़ाई करने पर लगे हैं। फिर हनुमान जी ने क्या किया, धीरे धीरे 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, तीसरा दिन बीता, मानो हनुमान जी के जलन पैदा हो गई। और जलन क्या पैदा हुई, हनुमान जी ने सोचा कि अभी तक तो जो भी काम होता था वहां हनुमान जाते थे, और अब ये नल नील, हनुमान जी के क्रोध आ गया। हनुमान जी बोले अच्छा नल नील अभी रुको, अभी बताते हैं। हनुमान जी गए और 2 पहाड़ बड़े बड़े लेकर के आए। जब हनुमान जी 2 पत्थर बड़े बड़े लेकर के आए, नल नील ने देखा। नल नील बड़ी जोर से हंसे, बोले भैया हनुमान, अब तुम इतने छोटे छोटे पत्थर ला रहे हो, थोड़ा बड़े बड़े लेकर के आओ। हनुमान जी की और क्रोध बढ़ा। हनुमान जी बोले अच्छा रुको, आप बताते हैं। हनुमान जी गए, एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा करके लाए। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। बड़ा सा पहाड़ ले आ रहे हैं। नल नील ने जैसे ही देखा, बोले भैया हाय आज हमारी डरी गई, भैया भागो। नल नील भाग पड़े, राम जी के पास आए, बोले प्रभु बचा लो, नहीं तो आज ये हनुमान मार डालेगा। राम जी के पीछे नल नील छिपे खड़े हैं। हनुमान जी जब राम जी के पास पहुंचे तो राम जी ने कहा भैया हनुमान क्या बात है, तुम इन दोनों को क्यों मार रहे हो। हनुमान जी बोले प्रभु देखो, हम 2 पत्थर बड़े बड़े लाए, तो ये कहे कि थोड़ा बड़े बड़े लेकर के आओ, तो हम बड़ा सा पहाड़ लेकर के आए। और प्रभु जब बड़ा सा पहाड़ लेकर के आए तो ये दोनों भाग पड़े। लेकिन प्रभु आज इन दोनों को हम बिना मार डाले नहीं छोड़ेंगे। राम जी कहने लगे भैया हनुमान, अब इसमें तो तुम्हारी गलती है। जब सब बंदर छोटे छोटे पत्थर ला रहे थे तो तुम पहाड़ काहे लाए, इसमें तो तुम्हारी गलती है। हनुमान जी सोचने लगे कि अरे इसमें तो हमारी गलती आ गई। राम जी बोले अच्छा भैया हनुमान, तुम नल नील को छोड़ दो, इन्हें ना मारो। लेकिन हनुमान जी नहीं माने, हनुमान जी का गुस्सा भरी है। फिर राम जी ने सोचा कि अब क्या करें। राम जी ने दिमाग लगाया, बोले भैया हनुमान तुम तो चाहते ही हो कि पुल ना बनी पाओ, सीता जी लंका में मरी जाए, इसीलिए तो तुम इन दोनों को मार रहे हो। अगर ये दोनों मर जाएंगे तो पुल कौन बनाएगा। जब राम जी ने ऐसी बात कही तो हनुमान बोले अच्छा प्रभु अगर आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं इन दोनों को छोड़ ही दे रहा हूं, लेकिन अगली बार इन्होंने अगर गलती की तो बिना मारी डारी छोड़ी भी नहीं कतई। राम जी बोले भैया नल नील अब तनिक हिसाबित काम चला ही लो, अब किसे बचा लिया, और अगली बार हम बचा नहीं पाएंगे। हनुमान को जानते नहीं, बहुत जिद्दी है भाई। सारे बानर फिर से काम पर लग गए। एक दिन की बात है, राम जी बैठे बैठे देख रहे हैं कि ये बानर हमारा नाम लिख करके पत्थर पानी में छोड़ते हैं और पत्थर तैरने लगता है, चलो आज हम भी ट्राई करते हैं। अब 10-20 लोग वहां पर, सारे बानर काम पर लगे, और राम जी चुपके से वहां से उठ लिए। देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन भैया अब जहां पर 10 लोग बैठे, अगर एक उसमें से उठे तो सब जान जाएंगे कि ये जा रहा है। राम जी ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन हनुमान जी की नजर राम जी पर थी। राम जी उठे चुपके से और चल पड़े। हनुमान जी पीछे पीछे आ रहे हैं राम जी के। राम जी नदी के किनारे पर पहुंचे, देख लिया कि कोई देख तो नहीं रहा आसपास। जब कोई दिखाई नहीं पड़ा तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और उस पर लिखा राम, अपने नाम लिखा और पत्थर पानी में छोड़ा, वो डूब गया।
फिर उठाया, फिर छोड़ा, फिर डूब गया। अब राम जी बड़ा परेशान कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है, ये बानर हमारा नाम लिखकर छोड़ रहे, पत्थर वो तैर रहे और हम छोड़ते वो डूब जाता है, ऐसा क्यों? हनुमान जी एकदम से हंस पड़े। जब हनुमान जी हंसे, राम जी ने देखा, बोले भैया हनुमान तुम यहाँ कैसे आ गए? हनुमान जी बोले प्रभु हम सब देख रहे थे। राम जी बोले अच्छा तो तुमने सब देख लिया? बोले हाँ। हनुमान जी कहने लगे प्रभु अरे आप कितने भोले हैं, अगर आप भी छोड़ देंगे तो वो तो डूब ही जाएगा। प्रभु हम सब आपके सहारे हैं, अगर हम सबको भी आप छोड़ देंगे तो हम सब भी डूब जाएंगे। अब राम जी बड़ा परेशान, बोले भैया हनुमान किसी से बताना मत, नहीं तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हनुमान बोले ना प्रभु आज तो बता करके ही रहेंगे। हनुमान जी से राम जी दोनों हाथ जोड़कर बार बार कहते भैया मान ही जाओ, मान ही जाओ। लेकिन हनुमान जी कहाँ मानने वाले, बोले प्रभु आज तो हम सबसे बता करके ही रहेंगे। हनुमान जी आगे आगे चल रहे, पीछे पीछे राम जी भैया मान जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान जी आए बानरों के पास, बोले बानरों अपना अपना काम बंद करो, जल्दी जल्दी आओ, आज तुम सबको एक नई बात बताता हूं। सारे बंदर अपना काम छोड़ करके आए, बोले भैया क्या बात है? हनुमान जी बोले बानरों आज पता है तुमको ये राम जी कहाँ गए थे? बोले नहीं भैया। लक्ष्मण जी से पूछा भैया लक्ष्मण अब तुम ही पूछो अपने भैया से ये आज कहाँ गए थे? लक्ष्मण बोले भैया कहाँ गए थे, ये हनुमान देखो क्या बता रहा है। राम जी बोले भैया हनुमान हाँ या वही मानी जाओ, लेकिन हनुमान ने नहीं माना। हनुमान जी ने कहा भैया चलो मैं ही बताता हूँ, आज पता है ये गए और एक पत्थर उठाया, उस पर अपना नाम लिखा, पानी में छोड़ा, वो पत्थर डूब गया। जब हनुमान जी ने ये बात बताई तो सारे वानर बड़ी जोर से हंसे, लेकिन हनुमान जी ने किसी को बोलने का नंबर ही नहीं दिया। हनुमान जी फिर बोले पड़े, बोले प्रभु चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम सबको मत छोड़ना, क्योंकि हम सब आपके सहारे हैं। बोले सियावर रामचंद्र की नौधा बाबा की, यज्ञ पुरुष भगवान की। देखिए समय हो चुका है और अगर हो सकेगा तो शेष कथा मैं आप लोगों को रात की मीटिंग में सुनाने का प्रयास करूंगी।